बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा सेकंड चैप्टर सेल डिवीजन है और सेल डिवीजन हमारे पास यहाँ पे हम सेल डिवीजन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक है सेल, दूसरा है डिवीजन। सबसे पहले हम थोड़ा सा सेल को देख लेते हैं, सेल को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम ये देखेंगे कि सेल होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, सेल की अगर हम बात करें तो द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या हम यहां पे क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। यहाँ पे हमारे पास जो सेल है वो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। यानी हम सिंपली यहाँ से एक चीज हम समझ चुके हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो क्या है, सेल से बने हुए हैं। मिलियंस ऑफ सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी देखें यहाँ पे जब सेल डिवीजन की बात की जा रही है तो यहाँ पे सबसे पहले सेल क्या होगा, ऑर्गेनिज्म क्या जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। अभी फंक्शन को एक साइड पे रख के हम यहाँ पे देख लें, अगर हमारे पास ये जो टर्म है स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे क्या हो रही है, स्ट्रक्चर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, सेल है। अगर फिर हम डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन हम सिंपल मैथमेटिक्स की जबान में हम देख लें तो वहां पे डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होना, तकसीम हो जाना। तो यहाँ पे किस चीज को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, सेल डिवीजन, यानी सेल को डिवाइड करवा रहे हैं। सेल डिवाइड हो रहा है यानी तकसीम हो रहा है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे एक कुछ बेसिक चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम देखते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन हमारी होती रहती है कि जो यंग वंस हैं या ऑफ स्प्रिंग्स हैं हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के, वो ग्रोथ उनकी होती है, उनकी नशोनुमा होती है, ग्रोइंग होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे देख लें ग्रोइंग, यानी अगर हम यहाँ पे देख लें ग्रोथ जो है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे होती है, किस बेस पर होती है और किस वजह से होती है, तो हम यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो सेल है, सेल की वजह से हम क्या करते हैं, सेल ग्रोथ जो है इसका किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ वो क्या है, हम कह सकते हैं इंक्रीज in number of cells in cells। अभी यहां पर देखिए इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि सेल की जो तादाद है उनके बढ़ने से हमारे जिस्म के अंदर ग्रोथ होती है। तो अभी यहाँ पर देखिए, अभी इनकी नंबर्स कैसे बढ़ेंगे, ये कैसे हमारे पास सेल डिवाइड होंगे, तो यहाँ पर क्या बाहर से हमारे बॉडी में सेल्स आएंगे, नहीं, वहां पर हम क्या, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ सेल। अभी नंबर कैसे इंक्रीज होंगे, यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, ये क्या होगा, डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इनटू न्यू सेल्स। अभी फॉर एग्जांपल हम देख लें, यहाँ पे क्या होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो पहले से मौजूद सेल हैं वो क्या हो जाएंगे, न्यू सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारे पास अभी देखें, ये जो
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हमारे पास, ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल हमारे पास है, इनको क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स? इनको हम नाम देते हैं पेरेंट सेल्स। पेरेंट सेल्स। अभी ये जो पेरेंट सेल्स है हमारे पास, ये क्या होंगे? डिवाइड होंगे। क्या होंगे? ये डिवाइड होंगे। डिवाइड होंगे तो क्या होगा हमारे पास? यहां पे न्यू सेल्स, या हम कह सकते हैं न्यू सेल्स या डॉटर सेल्स बनेंगे। डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे यहां पर। अभी डॉटर सेल्स में फॉर्म हो जाते हैं या डॉटर सेल्स बनते हैं तो क्या होता है हमारे पास? हमारी जो बॉडी है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो ग्रोथ कर जाती है, ग्रोथ उनकी उसकी होती है। फिर यहाँ पे एक और चीज हमारे पास है, ये ग्रोथ हो गई। दूसरी बात हमारे पास एक टर्म है जिसे हम क्या नाम देते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी। अभी डियर स्टूडेंट्स हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी हमारे पास कुछ करेक्टर्स होते हैं। हेरिडिटी हमारे पास क्या होते हैं? करेक्टर्स होते हैं। करेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? करेक्टर्स होते हैं। हमारे पास कुछ खुसूसियात होते हैं जो कि क्या होते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मुंतकिल हो जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ऑफस्प्रिंग में करेक्टर्स हमारे पास होते हैं जो कि ऑफ स्प्रिंग से क्या होते हैं? सॉरी, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हमारे पास ये क्या हो जाते हैं? ये करेक्टर्स होते हैं जो ट्रांसफर होते रहते हैं। वो भी क्या होते हैं? ड्यू टू द सेल डिवीजन या सेल के थ्रू, यानी सेल डिवीजन के थ्रू क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं, अभी चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कि सेल डिवीजन किन प्रोसेस से होके गुजरता है और कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख लें, अगर हमारे पास सेल डिवीजन जो है, हमारे पास सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन, अगर सेल डिवीजन की बात की जाए तो सेल डिवीजन हमारे पास दो मेन प्रोसेसेस हैं इसकी, दो फेजेस है। एक होता है हमारे पास इंटरफेज है, दूसरा हमारे पास है माइटोसिस। इंटरफेज एंड माइटोसिस। फिर यहाँ पे मियोसिस भी है, लेकिन मियोसिस आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इंटरफेज को देखेंगे कि इंटरफेज में क्या होता है। अभी देखिए हमारे पास जो पहला हमारे पास फेज है, या पहला हमारे पास इसका जो पोर्शन है वो हमारे पास क्या है? इंटरफेज है। इंटरफेज। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि इंटरफेज में होता क्या है। सिंपली हम यहां कह सकते हैं सेल प्रिपेयर्स on self for mitosis। यहाँ पे क्या होता है? आप सिंपली कह सकते हैं कि इंटरफेज के अंदर क्या होता है? सेल अपने आप को तैयार करता है। क्या करता है? यहाँ पे अपने आप को तैयार करता है माइटोसिस के लिए। माइटोसिस के लिए क्या होती है? तैयारी होती है सेल की, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा एक डायग्राम की मदद से हम कोशिश करेंगे इसको समझने के लिए कि माइटोसिस में क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देख लें, हमारे पास ये एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस हमारे पास, और ये हमारे पास एक सेल है। ये कौन सा सेल होगा हमारे पास? ये होगा पेरेंट सेल। ये हमारे पास क्या है? पेरेंट सेल है। अभी हमने जैसे कहा था कि पेरेंट सेल क्या होता है? हो जाते हैं डॉटर सेल में या न्यू सेल्स में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेल है। सेल के अंदर हमें यहाँ पे एक ऑर्गेनील मिलता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, ये हमारे पास होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, इंटरफेस के दौरान जब इंटरफेस हो रहा होता है, यानी आपका सेल, जो ऑर्गेनिज्म का सेल है, वो खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है, तैयार कर रहा होता है, किसके लिए, माइटोसिस के लिए। क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल सिंपल मैं अगर कहता हूं कि भाई यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करवा देते हैं डॉटर सेल में, ये क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए डॉटर सेल में, हम करते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डॉटर सेल, ये दूसरा डॉटर सेल, अभी ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये कुछ इस तरह आ जाएगा हमारे पास। तो क्या होगा, यहाँ पे एक क्रोमोसोम वहां चला गया, एक क्रोमोसोम यहां आ गया। तो यहाँ पे ये जो सेल डिवीजन है ये क्योंकि सही नहीं आ रहा, क्योंकि जो डॉटर सेल है, डॉटर सेल का हमारे पास पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स है उतने क्रोमोसोम्स हमारे पास डॉटर सेल में होने चाहिए। तो यहाँ पर होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इंटरफेस के दौरान क्या होता है, यहाँ पर ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ये इनकी कॉपी बन जाती है, इनकी कॉपी बन जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम, ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम्स हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम्स मैं यहाँ पे बना रहा हूं, तो ये हो गए। अभी इनमें क्या होता है, ये यहाँ पे इंटरफेस के दौरान ये जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स की हूबहू यहाँ पे कॉपी बन जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है, क्रोमोसोम्स की हूबहू यहाँ पे कॉपी बन जाती है इंटरफेस के दौरान। जब अभी ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की कॉपी बन गई, तो ये यहाँ पर हमें कुछ इस तरह नजर आने वाले हैं, यहाँ पे फिर कुछ इस तरह यहाँ नजर आएंगे, ठीक है, क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह नजर आएंगे। अभी ये जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे इनकी हूबहू कॉपी हो गई, इसको हम फॉर एग्जांपल कह सकते हैं, हमने कहा था सेल प्रिपेयर्स ऑन सेल्फ फॉर माइटोसिस, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है, यानी उनकी कॉपी बनती है, उनका समझो आप कह सकते हैं उनका एक साया यानी रिफ्लेक्शन यहाँ पे बन जाती है। फिर क्या होती है, यहाँ पे ये जो सेल है हमारे पास, फिर ये क्या हो जाता है, टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो जिसमें हम बाद में हम इसे माइटोसिस में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे हमारे पास, उसमें फिर क्रोमोसोम्स की तादाद हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगी। यहाँ पर एक डॉटर सेल हो गया, फिर हमारे पास यहाँ पे दूसरा डॉटर सेल बन गया। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इंटरफेस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, सेल डिवीजन है, सेल बेसिक यूनिट या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है हमारे पास। उसके बाद अभी अगर स्ट्रक्चरल यूनिट की बात की जाए तो जाहिर सी बात है फिर उसमें ग्रोथ आ जाता है। तो ग्रोथ हमारी कैसे होती है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यानी डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से मौजूद सेल्स हैं उनकी डिवीजन से क्या यहाँ पे दूसरे सेल्स या न्यू सेल्स या आप कह सकते हैं डॉटर सेल्स बन जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे एक और देखा था टर्म जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी में क्या होते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद इंटरफेज, हमारे पास सेल डिवीजन के दो फेज हमने देखे। सबसे पहले हमारे पास था इंटरफेज, दूसरा था हमारे पास माइटोसिस। तो इसके बाद सिर्फ हमने इंटरफेज को लिया। इंटरफेज में सेल
अपने आप को तैयार हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास सेल खुद को तैयार कर रहा था किसके लिए, माइटोसिस के लिए, यानी डुप्लीकेशन हो रही थी यहाँ पे सेल की, पेरेंट सेल की डुप्लीकेशन हो रही थी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 डॉटर सेल्स बन रहे थे हमारे पास एक पेरेंट सेल से, 2 डॉटर सेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।